जिसने कहा मैं भी तुम्हें दंड नहीं दूंगा, जाओ और अब से फिर पाप नहीं करना, उसी प्रभु यीशु के नाम आज के आशीर्वाद के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। स्तुति, प्रभु का वचन, गवाही और आराधना से आप सबको ढेर सारी कृपा के ऊपर कृपा मिले, आशीष मिले, यही मेरा प्रार्थना है। मेरे इस दिल में यीशु आ गया, धीरे धीरे में तो उसका हो गया। मेरे इस दिल में यीशु आ गया, धीरे धीरे में तो उसका हो गया। मेरे इस दिल में यीशु आ गया, धीरे धीरे में तो उसका हो गया। चाहे भूख हो, चाहे प्यास हो, चाहे दुख हो, चाहे दर्द हो, चाहे भूख हो, चाहे प्यास हो, चाहे दुख हो, चाहे दर्द हो, कोई भी मुझे उसके प्यार से, कोई भी मुझे उसके प्यार से अलग नहीं कभी कर सकता। मेरे इस दिल में यीशु आ गया, धीरे धीरे में तो उसका हो गया। मेरे इस दिल में यीशु आ गया, धीरे धीरे में तो उसका हो गया। चाहे भूख हो, चाहे प्यास हो, चाहे दुख हो, चाहे दर्द हो, चाहे भूख हो, चाहे प्यास हो, चाहे दुख हो, चाहे दर्द हो, कोई भी मुझे उसके प्यार से, कोई भी मुझे उसके प्यार से अलग नहीं कभी कर सकता। मेरे इस दिल में यीशु आ गया, धीरे धीरे में तो उसका हो गया। मेरे इस दिल में यीशु आ गया, धीरे धीरे में तो उसका हो गया। चाहे धूप हो, चाहे छाँव हो,
चाहे आंधी हो, चाहे तूफान हो, चाहे धूप हो, चाहे छाँव हो, चाहे आंधी हो, चाहे तूफान हो, कोई भी मुझे उसके प्यार से, कोई भी मुझे उसके प्यार से अलग नहीं कभी कर सकता। मेरे इस दिल में यीशु आ गया, धीरे धीरे में तो उसका हो गया। मेरे इस दिल में यीशु आ गया, धीरे धीरे में तो उसका हो गया। मेरे इस दिल में यीशु आ गया, धीरे धीरे में तो उसका हो गया। मेरे इस दिल में यीशु आ गया, धीरे धीरे में तो उसका हो गया। हालेलू हाले हालेलुया, हाले हालेलुया, हालेलुया, हाले हालेलुया, हालेलुया, हाले हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम इस चालीसा के पुण्य समय में है और हम सबका एक ही उद्देश्य है कि किस तरह से हम ईश्वर के और करीब आए, किस तरह से ईश्वर के साथ रहे, किस तरह से जो गलत रास्ते पर हम चल रहे थे, जो पाप के रास्ते पर हम चल रहे थे, उसमें हम सुधार लाए, एक परिवर्तन लाए। और विश्व भर में जो चर्च है, जो कलीसिया है, यही उद्देश्य है कि ये 40 दिनों का जो उपवास का समय है, इसका सारे विश्वासी, सारे मसीही जो है, वे इसका पूरा पूरा फायदा उठाए। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम देखते हैं कि पाप ही है जिसके कारण हम ईश्वर से दूर जाते हैं। और ये चालीसा का जो पुण्य समय है, विश्वासी अपने जीवन में जो होने वाले पाप को समझते हैं, पहचानते हैं और जिस ईश्वर से दूर गए थे उसी ईश्वर के करीब आते हैं। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, उसमें आप भी शामिल है, मैं भी शामिल हूं। हम सब एक है, हम सब इस चालीसा के यात्रा में है, रेगिस्तान में है, यात्रा कर रहे हैं ईश्वर के और करीब जाने के लिए, ताकि हम में भी परिवर्तन हो। हम में से कोई ये नहीं कह सकता है कि मैं ठीक हूं, मुझे परिवर्तन की जरूरत नहीं है। हम सबको परिवर्तन की जरूरत है। अगर आप बुरे हैं तो हमें भला बनना है, अगर आप भला है तो और भी अच्छा बनना है। ईश्वर के करीब जाने में फायदा ही फायदा है, हानि नहीं है बिल्कुल। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर हम पाप के बारे में सुने और पाप के पीछे जो अलग अलग कारण होते हैं, उसका एक मुख्य कारण है हमारा अंतःकरण, हमारा अंतःकरण का अवस्था, हमारा अंतःकरण का अवस्था। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अंतःकरण को समझना बहुत जरूरी है। अंतःकरण
को संभाल कर रखना भी बहुत जरूरी है अगर हम पाप से लड़ाई करें और उस पर विजयी हो। हम में से कई सारे लोगों को हमारे अंतःकरण के बारे में कुछ पता ही नहीं है, मालूम ही नहीं है। कुछ दिन पहले मैं एक बिशप का टॉक सुन रहा था और उन्होंने बताया कि काहीन ने अपने खुद के भाई आबेल को मार डाला। ये जो बाइबल में दिया गया है सबसे पहला हत्या। काहीन ने अपने खुद के भाई आबेल को मार डाला। तो ये एक दिन में उन्होंने ऐसा कार्य नहीं किया, ये कई दिनों से चलने वाला प्रक्रिया है। और एक अवस्था ऐसा आ गया जब उसका अंतःकरण बिल्कुल मर गया था, अंतःकरण कार्य नहीं कर रहा था। अंतःकरण जैसे अंग्रेजी में कहते हैं चोक अप हो गया था, बिल्कुल कार्य नहीं कर रहा था। और जब किसी व्यक्ति का अंतःकरण कार्य नहीं करता तो हम आसानी से पाप करते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज जो वचन हम सुनने वाले हैं वो अंतःकरण के बारे में है। अंतःकरण को संभाल कर रखना आपका और मेरा जिम्मेदारी है। अगर आपने और मैंने हमारे अंतःकरण को संभाल कर नहीं रखा तो हम पाप के ऊपर पाप करते जाएंगे और पाप के अधीन बन जाएंगे। पाप का गुलाम जो है सहना पड़ेगा हमें। हां मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम जो अंग्रेजी में सुनते हैं एडिक्शन, पाप का आदत क्यों आता है? जब अंतःकरण पूरे तरह से मर जाता है, अंतःकरण उसका कार्य नहीं करता, तो आसानी से कोई व्यक्ति पाप में गिर जाता है। ये आप पर भी लागू है, ये मुझ पर भी लागू है। अगर मेरा अंतःकरण काम नहीं करेगा तो मैं आसानी से पाप में गिरूंगा। तो अंतःकरण को संभाल कर रखना बहुत जरूरी है कि हम पाप से लड़ाई करें, हम प्रलोभनों का सामना करें। अंतःकरण को संभाल कर रखना ये आपका और मेरा जिम्मेदारी है। तो इसके बारे में हम एक वचन सुनेंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये वचन लिया गया है संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 और वचन 22 से लेकर 23। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 और वचन 22 से लेकर 23। तो शीर्षक है शरीर की ज्योति। शीर्षक दिया गया है बाइबल में शरीर की ज्योति। आंख शरीर का दीपक है। यदि तुम्हारी आंख अच्छी है तो तुम्हारा सारा शरीर प्रकाशमान होगा, किंतु यदि तुम्हारी आंख बीमार है तो तुम्हारा सारा शरीर अंधकारमय होगा। इसलिए जो ज्योति तुम में है यदि वही अंधकार है तो यह कितना घोर अंधकार होगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये वचन पूरा हमारा ध्यान आकर्षित करता है अंतःकरण पर। और यहां पर प्रभु यीशु ने जो बताया है, आंख के बारे में बताया है, अंधकार के बारे में बताया है, प्रकाश के बारे में बताया है। और प्रभु कहते हैं कि अगर हमारा आंख बीमार है, इसका मतलब हमारा अंतःकरण कार्य नहीं कर रहा, बीमार है, तो हमारे अंदर रोशनी और प्रकाश हम कभी अनुभव नहीं करेंगे और ये अंधकार बहुत घोर अंधकार होगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप समझते होंगे कि ये जो अंतःकरण है ये क्या है और अंतःकरण कहां है। मैं CCC कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च पढ़ रहा था, तो वहां पर दिया है मॉरल कॉन्शियंस, अंतःकरण जो हमें सही मार्ग में ले चलता है। और दिया गया है कि अंतःकरण हमारा हृदय में बसा हुआ है, हृदय का बाग है। अंतःकरण हमारा हृदय का बाग है। इसीलिए वचन में स्पष्ट रूप से लिखा गया है, बड़े सावधानी से अपने हृदय का संरक्षण करना, उसे संभाल कर रखना, क्योंकि हमारे जीवन का स्रोत उसी हृदय से फूटा करता है। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बड़े सावधानी से हमें हमारे हृदय को संभाल कर रखना है, हमारे अंतःकरण को संभाल कर रखना है। एक बार अंतःकरण पाप के कारण
हमारे जिद के कारण अगर एक बार अंतःकरण पूरा तरह से पाप से ढक जाता है तो अंतःकरण बिल्कुल काम नहीं करेगा और हम आसानी में छोटे छोटे पाप में गिरेंगे। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम देखते हैं कि आंख, शरीर दीपक, आंख शरीर का दीपक है, मतलब अंतःकरण जो है हमारे हृदय, हमारे शरीर का एक मुख्य भाग है। अगर ये अंतःकरण, समझो कि ये अंतःकरण पूरे तरह से पाप से ढक गया है, हमारे जिद के कारण ढक गया है, तो अंतःकरण बिल्कुल काम नहीं करेगा। तो समझाने के लिए मैं आपको एक आसान उदाहरण देता हूं। ये अंतःकरण एक तरह का सिग्नल है, सिग्नल सिस्टम। लाल बत्ती है और हरा बत्ती है। लाल बत्ती बताता है कि यहां पर धोखा है, आगे नहीं बढ़ना है, और हरा बत्ती यही बताता है कि ये सीधा है, आप आगे प्रवेश कर सकते हैं। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर अंतःकरण ही काम नहीं करेगा तो लाल क्या है, हरा क्या है, नहीं बता सकता। अगर हमारा अंतःकरण कार्य करता है तो वो हमको स्पष्ट रूप से बताएगा ये लाल है, ये हरा है, यहां कतरा है, यहां आगे बढ़ सकते हैं। और वही अंतःकरण पवित्र आत्मा की शक्ति से हमें आगे जाने के लिए प्रेरणा देते हैं। वही हमें बताता है कि यहां धोखा है, आगे नहीं जाना, गलती कर बैठोगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर अंतःकरण पाप करते 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 करने के कारण अंतःकरण पूरा तरह से अंधेरा में है तो उपाय है। आपको मैं 2 ऐसा वचन बताता हूं। हिब्रानियों को लिखा गया पत्र अध्याय 9 और वचन 14। तो फिर मसीह का रक्त जिसे उन्होंने शाश्वत आत्मा के द्वारा निर्दोष बलि के रूप में ईश्वर को अर्पित किया, हमारे अंतःकरण को पाप से क्यों नहीं शुद्ध करेगा और हमें जीवंत ईश्वर की सेवा के योग्य क्यों नहीं बनाएगा। तो यहां पर उपाय दिया गया है। अंतःकरण, अशुद्ध अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए प्रभु यीशु का लहू जो है काफी है। ये वही प्रभु यीशु का लहू है जो हमारे मरे हुए अंतःकरण, पापों के कारण मरे हुए अंतःकरण को शुद्ध करता है और उसके बाद जीवंत ईश्वर की सेवा के योग्य बनाता है। प्रभु यीशु का पवित्र लहू। उसके आगे हिब्रानियों में लिखा गया पत्र अध्याय 10 और वचन 22। इसलिए हम अपने हृदय को पाप के दोष से मुक्त कर और अपने शरीर को स्वच्छ जल दिया गया है से गौर से धोकर निष्कपट हृदय से तथा परिपूर्ण विश्वास के साथ ईश्वर के पास चले। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हिंदी बाइबल में हृदय दिया है, लेकिन अंग्रेजी बाइबल में इसे कॉन्शियंस करके दिया है, अंतःकरण। तो मैंने पहले ही बताया कि अंतःकरण हृदय का भाग है। और यहां पर दिया है स्वच्छ जल। ये स्वच्छ जल क्या है? पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु का लहू और स्वच्छ जल पवित्र आत्मा से हम विश्वास में हमारे अशुद्ध अंतःकरण को धो सकते हैं, जिसके कारण हम ईश्वर के और करीब आ सकते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपका अंतःकरण किस अवस्था में है मैं नहीं जानता, लेकिन जो भी अवस्था में हो, आज समय आ गया है इस चालीसा के समय, इस चालीसा के पुण्य समय में कि हम हमारे अंतःकरण को प्रभु यीशु के सामने, ईश्वर के सामने पेश करें, जिस अवस्था में भी हो, और उनसे कहे, हे प्रभु, अपने पवित्र लहू से मेरे अंतःकरण को धो डाल, स्वच्छ जल से मेरे अंतःकरण को शुद्ध कर, ताकि मैं पूरे जीवन भर इस सही अंतःकरण से आपका सेवा करूं, पूजा करूं। हे प्रभु, मेरा प्रार्थना मेरे लिए और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों के लिए यही है कि हम अपने अंतःकरण को संभालना सीखें और पाप से लड़ाई करते रहे। आमीन।
आप सभी को जय यीशु। मेरा नाम मार्गरेट मेरी है और मैं इंदौर डायसिस मध्य प्रदेश से हूँ। मैं जेवाई में पिछले 2 साल से जेवाई की मेंबर हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली जब भी जेवाई का कोई भी बहुत बड़ा प्रोग्राम होता था, थोड़े बड़े लेवल पे, लाइक कुछ आराधना हो रही है, तो मैं कभी जा ही नहीं पाती थी। मैं हमेशा प्रे करती थी क्योंकि मैंने इंदौर में मेरे बहुत सारे जेवाई के लोग देखे मैंने, जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे वो लोग सब, बट मैं पता नहीं क्यों मैं कभी जा ही नहीं पाई। तो हर बार कुछ ना कुछ हो जाता था जिस वजह से मैं नहीं जा पाती थी। तो मैंने प्रभु से प्रे किया था कि मुझे पोटा आश्रम जाना है कल्चरल एक्सचेंज के लिए। तो मैं गई, मैं यहाँ पे आई। तो यहाँ पे आना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैं बहुत सारी चीज़ों को फेस करके मैं यहाँ पे आई। मैंने यहाँ पे आके प्रभु को धन्यवाद दिया कि प्रभु थैंक यू सो मच मुझे जेवाई के इस मौके को यूटिलाइज़ करने के लिए। और उसके बाद मैंने प्रार्थना करी तो मैंने पाप स्वीकार किया। मुझे यहाँ पे आने के बाद पापों के बारे में पता चला, कितने प्रकार के पाप होते हैं मुझे पता चला। तो मैंने पाप स्वीकार किया और पाप स्वीकार करते वक्त मुझे गिफ्ट ऑफ कैरिज्म मिला, विच इज़ इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। एंड मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। मैं एक ऐसे एरिया से बिलोंग करती थी जहाँ मैं बहुत डरती थी अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए प्रभु के सामने। मैं कभी प्रेयर नहीं कर पाती थी, मैं अटक के प्रेयर करती थी। बट देन जिस दिन से मैं यहाँ पे आई हूँ, सिंस द डे 1, मैं फ्लुएंटली मैं प्रार्थना करती हूँ एंड आई कैन एक्सप्रेस माई फीलिंग ईच एंड एवरीथिंग। एंड आज जब हीलिंग था तो लास्ट ईयर मैं कल्चरल एक्सचेंज में आने वाली थी, बट मैं नहीं आ पाई क्योंकि मेरी सर्जरी थी आज ही के दिन 20 दिसंबर को। और लास्ट टाइम सर्जरी हुई, कुछ मेजर वो हो गए थे कॉम्प्लिकेशंस। फिर उसके बाद आज के दिन मैं मतलब पूरा अपना नी फोल्ड नहीं कर सकती थी, बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आज ही के दिन 8 साढ़े 8 बजे के आसपास प्रभु ने मुझे चंगा किया और मेरा जो घुटना था वो मैं फुल मूवमेंट कर सकती थी। मेरे को जो पेन होता था वो पेन गायब हो गया पूरी तरीके से। सो आई थैंक यू जीसस, आई वांटेड इन माय लाइफ। जय यीशु। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस आराधना के समय हम प्रभु यीशु को स्वागत करेंगे। स्वर्ग से उतरा हुआ रोटी हमारे प्रभु यीशु हमारे बीच आने वाले हैं। हम जहां कहीं पर भी हो, हम घुटना टेकेंगे। अगर आप घुटना टेक नहीं पाते, आप बैठ सकते हैं, खड़े रह सकते हैं, हाथ उठा सकते हैं, लेकिन हम प्रभु यीशु राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु को हम स्वागत करेंगे। हम प्रभु यीशु से कहेंगे कि प्रभु यीशु आइए, आपका स्वागत है हमारे बीच। आकर हमें स्पर्श कीजिए प्रभु, हम आपकी आराधना करने वाले हैं। महिमा आदर करते हुए अपने हाथ उठा कर हम आराधना करते हैं। महिमा आदर करते हुए अपने हाथ उठा कर हम आराधना करते हैं। और तू है महान, तू है सर्वशक्तिमान, ना कोई तेरे जैसा, ना कोई तेरे जैसा। और तू है महान, तू है सर्वशक्तिमान, ना कोई तेरे जैसा।
ना कोई तेरे जैसा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारा पूरा ध्यान प्रभु यीशु पर हो। रोटी रूपी प्रभु यीशु हमारे खातिर वो छोटे बने, विनम्र बने, ताकि हम परिपूर्ण हो। उसी प्रभु यीशु को हम महिमा देंगे, आदर देंगे। वो महिमा के योग्य है, आदर के योग्य है। अपने दिल से, हृदय से हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, आराधना देंगे। महिमा आदर करते हुए अपने हाथ उठा कर हम आराधना करते हैं। महिमा आदर करते हुए अपने हाथ उठा कर हम आराधना करते हैं। और तू है महान, तू है सर्वशक्तिमान, ना कोई तेरे जैसा, ना कोई तेरे जैसा। और तू है महान, तू है सर्वशक्तिमान, ना कोई तेरे जैसा, ना कोई तेरे जैसा। हम सब प्रभु यीशु, रोटी रूपी प्रभु यीशु की तरफ अपने नजर पूरा तरफ जो है प्रभु यीशु की ओर रखेंगे। इस बीच हम प्रभु यीशु को अपने हृदय से आराधना करेंगे। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 86 और वचन 8। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 86 और वचन 8। प्रभु, देवताओं में तेरे सदृश कोई नहीं, तेरे कार्य अतुलनीय है। और वचन 9 कहता है, प्रभु तूने राष्ट्रों का निर्माण किया, वे सब आकर तेरी आराधना करेंगे और तेरे नाम की महिमा करेंगे। सचमुच मेरे प्यारे भाई और बहनों, सारे राष्ट्र जो है, सारे राष्ट्रों के लोग प्रभु यीशु के सामने आकर आराधना करेंगे और उसके नाम की महिमा करेंगे। प्रभु, देवताओं में तेरे सदृश कोई नहीं, तेरे कार्य अतुलनीय है। प्रभु तूने राष्ट्रों का निर्माण किया, वे सब आकर तेरी आराधना करेंगे और तेरे नाम की महिमा करेंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे प्रभु यीशु जैसा कोई नहीं। जिनका हम आराधना करते हैं उनका जैसा कोई नहीं। तेरे सदृश कोई नहीं, ऐसा वचन कहता है। किसी का तुलना नहीं प्रभु के साथ किया जा सकता। किसी का तुलना प्रभु यीशु के साथ नहीं कर सकते। तो अगर हम वचन पहला से देखें तो इसके पीछे कारण है। जब स्तोत्र ग्रंथ में लिखा है कि
तेरे कार्य अतुलनीय है और तेरे सदृश कोई नहीं। सब आकर तेरी आराधना करेंगे। तो वचन पहला में लिखा गया है, प्रभु मेरी प्रार्थना सुन, मुझे उत्तर दे, मैं दरिद्र और निसहाय हूं। मेरी रक्षा कर, मैं तेरा भक्त हूं। तुझ पर भरोसा है, अपने दास का उद्धार कर। प्रभु तू ही मेरा ईश्वर है, मुझ पर दया कर। मैं दिन भर तुझे पुकारता हूं। प्रभु अपने दास को आनंद प्रदान कर, क्योंकि मैं अपनी आत्मा को तेरी ओर अभिमुख करता हूं। प्रभु तू भला है, दयालु है और अपने पुकारने वालों के लिए प्रेममय। प्रभु मेरी प्रार्थना सुनने और मेरी दुहाई पर ध्यान देने की कृपा कर। मैं संकट के दिन तुझे पुकारता हूं, क्योंकि तू मुझे उत्तर देता है। और उसके बाद आता है वचन 8 और 9, प्रभु देवताओं में तेरे सदृश कोई नहीं, तेरे कार्य अतुलनीय है। प्रभु तूने राष्ट्रों का निर्माण किया, वे सब आकर तेरी आराधना करेंगे और तेरे नाम की महिमा करेंगे। क्योंकि तू महान है, तू चमत्कार दिखाता है, तू ही ईश्वर है। वचन 10 में लिखा है, तू ही महान है, तू चमत्कार दिखाता है, तू ही ईश्वर है। प्रभु मुझे अपना मार्ग दिखा, जिससे मैं तेरे सत्य के प्रति ईमानदार रहूं। मेरे मन को प्रेरणा दे, जिससे मैं तेरे नाम पर श्रद्धा रखूं। मेरे प्रभु ईश्वर, मेरे सारे हृदय से तुझे धन्यवाद दूंगा। मैं सदा तेरे नाम की महिमा करूंगा, क्योंकि मेरे प्रति तेरी सत्य प्रतिज्ञा महान है। तूने अधोलोक की गहराइयों से मेरा उद्धार किया है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक नहीं कई सारे अनेक कारण हैं जिसके लिए हम प्रभु यीशु को धन्यवाद दे, उसकी आराधना करें। वो हमारा प्रार्थना सुनने वाला ईश्वर है, हम निसहाय नहीं हैं। वो हमारा रक्षा दिलाने वाला ईश्वर है। ये वही प्रभु यीशु है जिसकी हम आराधना करते हैं, जिस पर हम पूरा भरोसा है। वो हमारा उद्धार करता है, हम पर दया करता है। जब हम पुकारते हैं तो वो हमारे पुकार सुनते हैं, वो हमें आनंद प्रदान करते हैं। वो भला है, दयालु है, वो प्रेममय है, प्रार्थना सुनता है, हमारी दुहाई पर ध्यान देता है। जब हम संकट के दिन में हैं और पुकारते हैं, वो हमें उत्तर देता है। चमत्कार करने वाला ईश्वर है, सही मार्ग दिखाने वाला प्रभु है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, धन्यवाद देने के लिए इसी स्तोत्र ग्रंथ 86 में कई सारे कारण हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब सबसे निवेदन करता हूं कि आप जहां कहीं पर भी हो, अपने सारे प्रार्थना निवेदन प्रभु यीशु के चरणों में रख दो। प्रभु यीशु कहता है कि सब कुछ संभव है उसके लिए जो उस पर विश्वास करता है। सब कुछ संभव है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अब दुख में हो सकते हैं, तकलीफ में हो सकते हैं, कष्ट में हो सकते हैं, बीमारी है, परिवार में संकट आया है, रिश्ता टूट गया है, बेरोजगार है, गलत रिश्ते में फंसे हैं, गलत आदत में फंसे हैं। बस हमें प्रभु को पुकारना है। वो महान है, वो महान है, हमारा प्रभु महान है। हमें अधोलोक के गहराइयों से बाहर निकालेगा। उद्धार करने वाला वही प्रभु यीशु है, वही एकमात्र प्रभु यीशु है। हमें वो अधोलोक से जरूर बाहर निकालेगा, पाप के कुएं से जरूर बाहर निकालेगा। बस रोकर प्रार्थना करना है।
अगर आपके बेटे बेटी पति पत्नी के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो, रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना कर रहे हो, मित्रों के लिए प्रार्थना कर रहे हो, प्रार्थना करना कि वो सब पाप के गहराई से ईश्वर के दया और करुणा के कारण ईश्वर उन पर उद्धार करे, बाहर निकाले। रोगियों को प्रभु यीशु के सामने समर्पण करना, जो तकलीफ में है उन्हें समर्पण करना, अपने आप को समर्पण करना, अपने जीवन को प्रभु यीशु के हाथों में समर्पण करना कि आप जो है अपने जीवन से ईश्वर को महिमा ही देंगे, सिर्फ महिमा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब हम प्रभु यीशु के सामने घुटना टेकेंगे और इस अंतिम आशीर्वाद को स्वीकार करेंगे। यूकरिस्त का आशीर्वाद हम स्वीकार करेंगे। आइए हम सब घुटना टेकते हैं। अगर घुटनों पे है तो बहुत अच्छा, लेकिन प्रभु को धन्यवाद देते रहना कि प्रभु ने आपको स्पर्श किया है। महिमा आदर करते हुए अपने हाथ उठा कर हम आराधना करते हैं। महिमा आदर करते हुए अपने हाथ उठा कर हम आराधना करते हैं। और तू है महान, तू है सर्वशक्तिमान, ना कोई तेरे जैसा, ना कोई तेरे जैसा। और तू है महान, तू है सर्वशक्तिमान, ना कोई तेरे जैसा, ना कोई तेरे जैसा, ना कोई तेरे जैसा, ना कोई तेरे जैसा।